Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के गढ़ टोंक में आज सरकार की ओर से 2 साल का जश्न मनाने को खेल मंत्री अशोक चांदना, मुख्य सचेतक महेश जोशी पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जिले के 4 में से एक भी विधायक मौजूद नहीं था। सचिन पायलट के गढ़ में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना और मुख्य सचेतक महेश जोशी का आना सरकारी विकास कार्यों की समीक्षा करना और इस दौरान दोनों ने न सिर्फ सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में छपाई गई पुस्तिका का विमोचन भी किया, योजनाओं का विवरण भी दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या टोंक को रेल मिलेगी? क्या टोंक के किसानों को सरकार बिसलपुर बांध का पानी देगी? इन सवालों के जवाब शायद दोनों के पास नहीं थे। कभी एक दूसरे को देखते रहे, कभी सवालों को टालते रहे। न रेल पर कुछ कह पाए, न बिसलपुर बांध पर कह पाए। ऐसी सूरत में सरकार ने भले ही सचिन पायलट के गढ़ में गहलोत कैंप के 2 खास नेताओं को भेजा हो, लेकिन आधी अधूरी तैयारी के साथ ये नेता सचिन पायलट के गढ़ में आए तो सही, लेकिन पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं दे सके। और यही कारण है कि पूछता है टोंक कि आखिर पायलट के गढ़ में इन नेताओं की एंट्री से क्या मिला टोंक को। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस दौरान ये बैठक हो रही थी उस समय दिल्ली में एक बैठक में मौजूद थे। शायद सरकार की दशा दिशा और हालात क्या होंगे इसको लेकर उस बैठक में फैसला होना था। क्या हुआ फैसला ये तो अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल क्या टोंक के किसानों को मिलेगा बिसलपुर बांध का पानी? क्या राजस्थान सरकार रेल के लिए अपनी ओर से आधी राशि दे पाएगी? ये सवाल आज भी सवाल बनकर ही रह गए। हम तो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स की अपडेट्स लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम पार्टी की तरफ से राजनीतिक कौन से चुनाव कौन जीते आ रहे हैं उसकी अपडेट लेने नहीं आए। सर पार्टी का अपना जिला प्रमुख नहीं बना पाए। अरे तो वो हमको पता है, मगर वो जिसका काम है उसके ऊपर मंथन करके डिसीजन लेने का वो देंगे। वी आर नॉट द डिसीजन मेकर इन दैट। उसमें ना तो पहुंचे ना अधिकारी है। काफी टाइम से यही हालात बने हुए। वहाँ बिजली का बिल भी जमा नहीं हो रहा है उनका कार्यालय का, तो उसके बारे में कुछ अगर ऐसे मामला है तो मैं दिखवा लेता हूँ। कोच एक भी नहीं लगा हुआ, एक भी कोच नहीं है पूरे जिले में, एक भी कोच नहीं लगा हुआ। यहाँ खेल की गतिविधियां नहीं है सर, कोई कोचेज नहीं है। खेल कोचेज नहीं है। कोई ऐसा खेल है जो आप लोगों को चाहिए कि उसका कोच लगे? फुटबॉल यहाँ का जो है मशहूर खेल है सर, टॉप का जो खत्म हो चुका है। कोचेज कॉलेज बहुत सारे हैं, रेडो तैयार है, वो सुधर जाएगी और खिलाड़ी निकलेंगे सर। आप खेल मंत्री नाते टॉप को तोहफा दे जाएंगे सर। स्टेडियम सादर पेविलियन ग्राउंड कॉलेज के पास है, कॉलेज के अधीन है, कॉलेज की जमीन पर है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का स्वामित्व है सर। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज का है ना, तो हायर एजुकेशन का ग्राउंड हो गया। उसको मैं कौन हूँ देने वाला? खेल के लिए खेल। अरे जनाब मेरी बात को समझिए, जमीन हायर एजुकेशन की है, खेल विभाग का उसके अंदर कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को दे दे। सर आप तो खेल की गतिविधियां क्या हो रही है? जॉब की पॉलिसीज बना दी है, स्टेट गेम्स चालू हो गया है, नई एकेडमीज भी चालू होंगी। आपने फुटबॉल की मुझे बताइए, फुटबॉल का तुरंत प्रभाव से जल्द कोच लगाकर आपके यहाँ अकेडमी चालू। फुटबॉल कोच नहीं है सर, मतलब फुटबॉल नहीं है खेलने के लिए बच्चों की बात बताऊं। आपने नौकरी का इतनी बड़ी सौगात दी है अशोक जी। मैं वॉक कर रहा था स्टेडियम में, ये अशोक जी ने मुख्यमंत्री के पीछे 29 बच्चे सीएम साहब ने ग्रेजुएट ऑफिसर की नौकरी लगी है। 6 डिप्टी, एक बात उसका 9 SHO, सर जब सुविधाएं नहीं होंगी, जहाँ सुविधाएं थी जब ऑफिस बन रहे। सवाल ये है कि जब टोंक में सुविधाएं नहीं हैं तो और बच्चे कैसे इस जॉब के अंदर आएंगे, आगे बढ़ेंगे? सुविधाएं नहीं है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आ जाए, वो तो अपने लेवल पे ही आ रहा है। और आखिरी में गवर्नमेंट उन लोगों को जो भी देती है
वो दे रही है। लेकिन जब तक तो अपने लेवल पे कराना, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जाएं ताकि 29 का फिगर 100 के करीब पहुंचे, 200 के करीब पहुंचे। सवाल ये है मना कहाँ किया इसमें? नहीं उसको उन्होंने कहा कि सवाल फैसिलिटी ये है ना, अच्छा किया मैं भैया, धन्यवाद नहीं कर उसके रहा। कोच की जरूरत है हायर तो सेकेंडरी कोच लगा देंगे। हायर सेकेंडरी जो ग्राउंड है सर, वो बुलाओ जरूर। उस खेल के मैदान को किराए की सभा तो नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा और मुझे देना होगा जब मैं स्टेडियम सर दूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि वो किसका है या किसका नहीं है। सर, खेलों सर, में लगा ये यदि वो खेल मैदान है तो उसको खेल के लिए आरक्षित रखा खेल मैदान है सर। मंथन करने की जरूरत क्यों आज पड़ी? हम तो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स की अपडेट्स लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम पार्टी की तरफ से राजनीतिक कौन से चुनाव कौन जीते आ रहे हैं उसकी अपडेट लेने नहीं आए। तो पार्टी का जिला प्रमुख नहीं बना पाए। अरे तो वो हमको पता है, मगर वो जिसका काम है उसके ऊपर मंथन करके डिसीजन लेने का वो देंगे। वी आर नॉट द डिसीजन मेकर इन दैट। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.